में बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपने नेचर से बोल रही हूँ कि जैसे एक वो बनाइए दायरा कि जिसमें बच्चे बर्बाद ना हो। 12 तक तो कम से कम पढ़ें, उतना तो उनको नॉलेज होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। नहीं तो कल को उनको बोलने का भी तमीज़ नहीं रहेगा बड़े छोटों से। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं गलत हूँ तो वो भी मुझे बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बाद में ये तो पछतावा ना हो कि मैंने नहीं बोला, नहीं तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मैं दिन भर देखती हूँ, मैं पक जाती हूँ। सारा दिन वही यूट्यूब, वाईफाई, नेट, कंप्यूटर, यही सारा दिन बच्चों का चलता रहता है। पढ़ाई लिखाई का किताब नहीं उठाएंगे। माँ बाप अपना ये रोजी रोटी कमा कर किसी तरह पैसा लाकर नाम लिखाते हैं बच्चों का स्कूल में कि बच्चे पढ़ेंगे। फीस नहीं भर पाते हैं हम लोग, फिर भी किसी तरह फीस भरते हैं। उसके बाद वो लोग पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब में जाएंगे तो कैसे हम लोगों का काम होगा? अरे हम लोगों का दिक्कत है, हम लोग माँ बाप हैं, हमें उनकी शादी करनी है, उनको कॉलेज में पढ़ाना है। हम लोगों को टेंशन हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चलाइए। हमें पैसों की ज़रूरत होती है, बच्चों को नहीं अभी से है। और अभी से उनको बनाएंगे यूट्यूब तो बाद में उनका भविष्य क्या होगा? वो वही वीडियो बनाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे क्या करें। और आज के टाइम पे बच्चे इतने घुस गए हैं कि रील बनाना, यूट्यूब में वीडियो डालना, इसी सब में सारा दिन बीत जाता है। स्कूल का कोई नाम निशान नहीं रहता। ये कोई भी कॉपी उठाकर कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं अपने ही दोनों बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं किसी की बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ कि वो सारा दिन बस वही कंप्यूटर चलाएंगे, नेट मांगेंगे। मेरे मोबाइल में दोस्तों मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं अपने मोबाइल में लॉक करके रखी हूँ। अंगूठा लगाती हूँ तभी ये खुलता है फ़ोन। बहुत दिक्कत होता है, क्या करें, मजबूरी है। कभी बच्चों को फ़ोन करना रहता है जब, और मैं किचन में फंसी रहती हूँ, जैसे आटा गूँथ रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो लॉक नहीं खुलता। तब वो लेकर आएंगे, जब मैं खाली होती हूँ तो खोलती हूँ, क्योंकि उससे वाईफाई लेंगे, नेट यूज करेंगे, सारा दिन वही पढ़ेंगे नहीं, बस उसी में व्यस्त रहते हैं। प्लीज़ आप लोग इस बात पर ध्यान दें और इसका कुछ दायरा बनाएं। मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन दोस्तों जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, समझ में आए। अब जिनके बच्चे हैं उनको तो समझ में आता ही होगा कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, कितनी तकलीफ़ से हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बच्चे वैसे के वैसे ही फिर यूट्यूब में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। उस पर माँ बाप, अब तो ऐसा ज़माना आ गया कि माँ बाप का कोई सुनने वाला भी नहीं है, बच्चे नहीं सुनते किसी की। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, छोटे नहीं ठीक है, मतलब अभी थोड़ा सुनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक वो भी सुनेंगे, क्योंकि यूट्यूब का नशा ही कुछ और है। ये देखिए मेरे आँखों के नीचे देखिए ये सूजन आ गया है, मुझे खुद उसका नशा हो गया है। अब मैं उन लोगों को क्या रोकूं? लेकिन तकलीफ़ यही होता है कि अपना खर्चा वगैरह सब रोक कर उन लोगों के लिए किताब लाओ, फीस भरो, हर चीज़ का इंतज़ाम करो, खाने का टिफ़िन लो, पानी का बोतल लो, खाने के लिए इंतज़ाम करो। उसके बाद सब कुछ करने के बाद पढ़ाई जीरो के बराबर आएगा तो क्या करेंगे बताइए? इसलिए थोड़ा दिमाग में यही सब आ रहा है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी को समझ में आए तो मेरी बात को समझे और कमेंट करें। वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। ये है कि आप लोग अगर उस पर ध्यान दीजिएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आपके दिल में आए। मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग गलत ही बोलिएगा, लेकिन कुछ तो बोलिएगा जिससे मुझे भी समझ में आए। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, बच्चे सही हूँ, तो कुछ तो आप लोग बताइए।
उससे मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में ही रहती हूँ। हम औरतों का तो ज़िंदगी यही है कि अपने घर में रहो, अपना खाओ, सो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखो। तो हम लोग तो बस यही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर की दुनिया में कुछ और चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे भी, मैं भी समझूं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।